हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक बहुत खास और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जी हाँ दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिजनेसमैन और बिजनेस हैंडलिंग के अलग अलग क्वालिटीज और फंक्शन हमें समझाती है और उसी कड़ी में एक और खास आंसर जिसका नाम है क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब व्हिच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑफिस बॉय की तरह काम करना नहीं है, ये एक डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग आदमी का काम है जहां कॉन्स्टेंटली एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की वो सोचता रहता है। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, दे आर ओनर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केट क्रिएटर्स, डिसीजन टेकर्स एंड रिस्क टेकर्स। रिस्क उठाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और कैपिटल को प्रॉफिट में बदलने की कोशिश करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर रेफर्ड टू एज द फोर्थ, यस माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में सुना है। एंटरप्रेन्योर इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लाता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करता है और सक्सेसफुली बिजनेस को चलाता है और इसीलिए दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सो दे आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। देश की तरक्की में इनका योगदान बहुत अहम होता है, बहुत जरूरी होता है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये चैप्टर बहुत अहम है आपको एंटरप्रेन्योरशिप के खास क्वालिटीज और खास गुण सिखाने के लिए। दोस्तों, हमारे टेक्स्ट बुक में कुल मिलाकर के 2 डेफिनेशंस दिए हैं। हॉवर्ड स्टीवेंसन कहते हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रह चुके हैं और उनका कहना है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल्ड। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, रिस्क उठाकर बिजनेस चलाना, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। साथ ही साथ वेबस्टर डिक्शनरी का ये डेफिनेशन है हमारे सामने, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who starts a business and is willing to risk loss in order to make money। तो इस प्रकार दोस्तों ये 2 डेफिनेशंस हैं हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है और इन 10 पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डी कॉप्स। जी हाँ दोस्तों, 10 पॉइंट्स जो आपको बताएगा एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या खूबियां होती हैं और होनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर सके। 10 पॉइंट का ये आंसर जिसको याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डी कॉप्स। जी हाँ दोस्तों, डी से डिसिप्लिन, डी से डिटर्मिनेशन, सी से कॉन्फिडेंस, सी से कॉम्पिटिटिव नेचर, सी से क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ओपन माइंडेड, पी फॉर पैशन, एस से सेल्फ स्टार्टर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। तो दोस्तों चलिए बारीकी से हर पॉइंट को जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने है वो है डिसिप्लिन्ड नेचर। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में डिसिप्लिन से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली सफलता हासिल करेंगे। अपनी पढ़ाई में भी अगर एक डिसिप्लिन टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सही समय पर सही मार्क्स डेफिनेटली ला पाएंगे। सही तरीके से एक डिसिप्लिन अप्रोच रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है और इसीलिए क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है डिसिप्लिन्ड होना। These individuals are focused on making their business work and eliminate any hindrances यानी problems or distractions to their goals. An entrepreneur has comprehensive strategies and outline the tactics to accomplish them। यानी अपने मकसद, अपने गोल की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड होना जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डिसिप्लिन्ड इनफ टू टेक स्टेप्स एवरी डे टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव्स। डेली अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना, डिसिप्लिन से काम करना ताकि अपने मकसद को पूरा कर सकें, इसी को कहते हैं डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड और यही है सबसे अहम क्वालिटी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट भी डी से है डिटर्मिनेशन। एक ध्येय होना बहुत जरूरी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड
गोल की तरफ बढ़ने का जज्बा होना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर इज नॉट थ्वाटेड बाय हिज डिफीट्स। जी हाँ दोस्तों, नुकसान, फेलियर्स, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपकी राह में जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें ओवरकम करके, उन्हें बीट करके, हर्डल्स को पार करके आगे बढ़ने की आपके अंदर जुनून जरूरी है। उसी को डिटर्मिनेशन कहते हैं। ही लुक्स एट डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। वो अपनी हार को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले, ऐसा एटीट्यूड उसमें होना बहुत जरूरी है। ही इज डिटरमाइंड टू मेक ऑल देयर एंडिवर्स सक्सीड, सो विल ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल इट डज। यानी बार बार ट्राई करते रहना जब तक सफलता नहीं मिलती है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डज नॉट बिलीव दैट समथिंग कैन नॉट बी डन। हर चीज मुमकिन है, हर चीज पॉसिबल है, ऐसा ही हमेशा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सोचता है, और इसीलिए उसके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। मैं बार बार ये कहता हूं, आज फिर एक बार, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दूसरे आप पर क्यों भरोसा करेंगे। इसीलिए बी कॉन्फिडेंट इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। द एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर ही कैन सक्सीड और वेदर ही इज वर्दी ऑफ सक्सेस। वो कभी अपने आप से क्वेश्चन मार्क में बात नहीं करता। उसको मालूम है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है और मेरी राह पर मुझे आगे बढ़ना है, मेरे मकसद को मुझे हासिल करना है। ही इज कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सीड। ही शोज दैट कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग ही डज। यानी जो भी काम वो करता है उसमें वो पूरा कॉन्फिडेंस रखता है और उसी से वो आगे बढ़ता है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कॉम्पिटिटिव। यस, अ कॉम्पिटिटिव नेचर इज ऑल्सो एसेंशियल quality of an entrepreneur. Many companies are formed because of an entrepreneur knows that he can do a job better than others. दूसरों से मैं अच्छा कर सकता हूं, या मैं जो करूंगा उससे दूसरे सीखेंगे। ये कॉम्पिटिटिव नेचर होना बहुत बहुत जरूरी है। He needs to win the game of business. An entrepreneur will highlight his own company's ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। अपनी सफलता से ही दूसरों को राह दिखाते हैं अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एंटरप्रेन्योर में क्रिएटिव नेचर भी हो। One aspect of creativity is being able to make connections between seemingly unrelated events or situations. Entrepreneur often comes up with solutions which are the synthesis of other items. जी हाँ दोस्तों, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ इनोवेटिव, परिस्थिति कैसी भी हो, हर बार एक नया सॉल्यूशंस लाना ही, एक नए सॉल्यूशन तक पहुंचना और मकसद को कभी ना भूलना, यही तो क्रिएटिव नेचर है। और ये अगर आप में आ गया तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जरूर बन सकते हैं। ही विल रीपर्पस प्रोडक्ट्स टू मार्केट देम टू न्यू इंडस्ट्रीज। यानी कई बार हमने ऐसा देखा है, कितनी सारी चीजें ऐसी देखी हैं जिनकी ब्रांडिंग अच्छे से की जाती है, रीप्रोडक्शन उनका अच्छे से किया जाता है, रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग अच्छे से की जाती है, नए अंदाज में नई चीजों के सामने नई चीजों को पेश किया जाता है, और इसी को कहते हैं क्रिएटिव क्वालिटी ऑफ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। अगली क्वालिटी, ओपन माइंडेडनेस। एंटरप्रेन्योर रियलाइजेस दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमने अभी अभी पिछले पॉइंट्स में भी देखा कि फेलियर को भी अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है, और इसी को तो ओपन माइंडेडनेस कहते हैं। अपनी हार से, अपनी ठोकर से अगर आप गिर जाएंगे और गिरे ही रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसीलिए ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। आइडियाज are constantly being generated about workflows and efficiency. नए नए आइडियाज को अपनाने की, नए नए आइडियाज को ढूंढने की क्षमता आप में होनी चाहिए। एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी, लोगों के स्किल्स बढ़ेंगे, एंड पोटेंशियली न्यू बिजनेस को आप प्रमोट कर पाएंगे। ही हैज द एबिलिटी टू लुक एट एवरीथिंग अराउंड हिम एंड फोकसेस इट टुवर्ड्स हिज गोल्स। सारी नई नई चीजों को, अच्छी ऊर्जा को, अच्छी पॉजिटिविटी को लेकर वो आगे बढ़ता है और अपने बिजनेस के अंदर सक्सेस पाने की कोशिश करता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है पैशन। बिना पैशन के आप कुछ नहीं कर सकते। फ्रूट के बारे में मत सोचिए, रूट के बारे में सोचिए, और इसीलिए पैशन होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर आप में जो काम कर रहे हैं उसके प्रति पैशन ही नहीं है, लगाव ही नहीं है, तो आप वो काम कभी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सिर्फ काम मात्र के लिए उसे कंप्लीट करेंगे। बाकी आप में अगर पैशन नहीं होगा, अगर आप में वो जोश नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ही जेन्युइनली
loves his work. He is willing to put in those extra hours to make the business succeed because there is a joy his business gives which goes beyond money. जी हाँ दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं है, जो काम करने में आपको मजा आता है ना, वही होता है पैशन. द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी रीडिंग एंड रिसर्चिंग वेज टू मेक बिजनेस बेटर. अपने बिजनेस को बेटर बनाना, अपने काम को एंजॉय करना, यही एक पैशनेट बिहेवियर होता है और यही एक बहुत खास क्वालिटी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की. दोस्तों बढ़ते हैं आगे. हमारा अगला पॉइंट है एस से सेल्फ स्टार्टर. हम पढ़ रहे हैं क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर. हमारा शॉर्ट कोड है डी कॉप्स. एस से 3 पॉइंट है हमारे पास. एस से पहला पॉइंट सेल्फ स्टार्टर, पहले खुद करो. जी हाँ दोस्तों, दूसरों से अपेक्षा तो करते ही हैं. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल. लेकिन एक अच्छा लीडर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद पहले स्टार्ट करे. सेल्फ स्टार्टर एंटरप्रेन्योर नोज दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन, he should start it himself. He sets the parameters and makes sure that projects follow the path. दूसरे उसको फॉलो करें, उससे देख कर सीखें. He is proactive, not waiting for someone to give him permission. वो proactive है. proactive यानी खुद एक्ट करता है, पहले एक्ट करता है और किसी की परमिशन के लिए रुकता नहीं है. सेल्फ स्टार्टर होता है. बढ़ते हैं आगे. स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत जरूरी है दोस्तों. आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अभी से कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना शुरू कीजिए. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो बातचीत अच्छे से कर पाता है, लोगों से अच्छे से बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, उनको जानता है, उनको समझा सकता है, उन्हें समझ सकता है. और इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अहम है. द एंटरप्रेन्योर हैज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स टू सेल द प्रोडक्ट एंड टू मोटिवेट एम्प्लॉइज. मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर knows how to motivate his employees so the business grows ओवरऑल. पूरे बिजनेस को वो ग्रो करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करे, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करे, अपने ब्रांड को बेच सके, हर एक आदमी तक अपने ब्रांड को पहुंचा सके. ही इज वेरी गुड एट हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एनी सिचुएशन एंड कोचिंग अदर्स टू देयर सक्सेस. तो इस प्रकार कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना एक एंटरप्रेन्योर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. जी हाँ दोस्तों, वर्क एथिक बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. डिसिप्लिन और ये पॉइंट थोड़े से सिमिलर साउंड कर सकते हैं दोस्तों. अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक रखिए तो डेफिनेटली आपको काम में सफलता मिलेगी. सबसे पहले ऑफिस जाइए. अगर आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो टाइम पर पहुंचे, सबसे आखिर में ऑफिस से निकलिए. यही होता है स्ट्रॉन्ग वर्क ethics. The successful entrepreneur will often be the first person to arrive at the office and the last one to leave. He will come on his days off to make sure that an outcome meets his expectation. जो उम्मीदें हैं उस पे खरा उतरना है तो मेहनत से, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक से काम करना जरूरी है. His mind is constantly on his work whether he is in or out of the workplace. तो इस प्रकार बिजनेस मैन जो होता है सक्सेसफुल, उसमें ये सारी खूबी, ये सारी क्वालिटीज होनी बहुत बहुत जरूरी है. जी हाँ दोस्तों, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर: डी कॉप्स, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन उसके अंदर होना चाहिए, वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी लेकर घूमे, कॉम्पिटिटिव हो, क्रिएटिव हो, ओपन माइंडेड हो, सबकी सुने और फिर अपने दिल की करे, पैशनेट हो, अपने काम से प्यार करना उसे आना चाहिए, सेल्फ स्टार्टर, खुद पहले शुरुआत करे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल और आखिर में स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज का एक आंसर कर लिया है क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, डी कॉप्स. दोस्तों फिर एक बार मिलेंगे कुछ और मजेदार और इंटरेस्टिंग आंसर्स के साथ. तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.